हेलो क्लास 10th, पढ़ाई सब बढ़िया चल रही है और आपकी चल रही है ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं अभी। और एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट मैंने की थी, जिसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। मैंने फर्स्ट का 5th पार्ट कराया था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर टू फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है? 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। कुछ नहीं करना है, केवल आपको वैल्यू रखनी है। 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, 1 + 1/√3 स्क्वायर, 2/√3 अपान 1 + 1/√3 होल स्क्वायर कितना हो गया? 1/3, 2/√3 अपान 3 + 1/3, 2/√3। और इधर देखिए 3/4 ऐसे लिखा जा सकता है। इसको कट कर लो, 2 2 जा, √3 कट कर दिया, रूट इस पर रूट आ जाएगा, कितना हो गया? √3/2। √3/2 जानते हैं sin 60 की वैल्यू होती, किसकी होती है? sin 60। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। इसी टाइप से आपको सेकंड करना है। सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी टाइप सा है। क्या लिखा है? 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। स्टूडेंट्स जानते हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती? 1 स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब देख रहे हैं 1 - 1 0, 0 आ गया। 0 देख रहे हैं कौन सी वैल्यू मिल रही है? डी ऑप्शन आ गया आपका, तो कुछ भी नहीं था। इसी टाइप से आपका थर्ड पार्ट है sin 2 = 2 sin A। और बताना है कि A क्या होगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ A। ऑप्शन देखो, A है 0 डिग्री, B है आपका 30 डिग्री, C है आपका 45 डिग्री और D है आपका 60 डिग्री। इसमें चेक कर लो, सबसे बढ़िया तरीका है, इसी से आप चेक कर लीजिए कि किस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ रही है। तो 0 अगर रिप्लेस कर लें तो sin 0 0 हो गया। 0 का मल्टीप्लाई 2 से जानते हैं ना, 0 का 2 से करेंगे 0 ही रहेगा। sin 0 0, इधर देखो sin 0 0 × 2 कितना हो गया? 0। तो कहने का मतलब आगे के ऑप्शन चेक ही नहीं करनी है। राइट, आपका ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 - tan स्क्वायर 30। 2 × tan 30 की वैल्यू क्या होती? 1/√3, 1 - 1/√3 होल स्क्वायर, 2/√3। और इसमें देखो 1 - 1/3 हो गया आपका 2/√3, 1 इसमें एलसीएम कितना हो गया? 3, 3 - 1। अब ये 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 2 × 3 अपान 3 - 1 2, 2√3, 2 कैंसिल हो गया। और जानते हैं 3 का मतलब लिखा है √3 स्क्वायर। √3 स्क्वायर का मतलब √3 एंड √3 कट हो गया, कितना आ गया? √3 वैल्यू आ गई। √3 आपकी वैल्यू होती है किसकी? tan 60 की। किसकी होती है बच्चों? tan 60 की। तो ऑप्शन आपका कौन सा आ गया? सी वाला। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत सिंपल हैं। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है tan A + B = √3, tan A + B = √3 एंड tan A - B = कितना गिवन है? 1/√3, 1/√3। A + B lies between 0 to 90। A + B 90 से लेस रहेगा, इक्वल हो सकता है 90 के, और 0 से लेकर ग्रेटर रहेगा। A ग्रेटर B है, इस कंडीशन दी गई है कि A ग्रेटर B है।
फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी फाइंड करना, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन नथिंग इज टफ। इफ यू नो एंगल टेबल, जानते हैं tan a प्लस बी, और ये tan में किसकी वैल्यू होती है 60 की। दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ a प्लस बी 60 डिग्री। एंड इधर देखो व्हाट इज गिवन, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है tan 30 की। ओके, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब बच्चों कुछ नहीं रह गया, एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा है ना, तो इन दोनों को एक साथ लिख लो। ठीक, एग्जाम में आए ध्यान रखिएगा, ऐसे डाल दीजिएगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर लिख देना ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अभी यहाँ ऐसे ही लिख लेते हैं, a माइनस बी कितना है 30 डिग्री। अब देखो b से b कट हो गया, a प्लस a 2a, 2a इज 90, देयरफॉर एंगल a 90/2 मतलब 45 आ गया। कितना आ गया 45। इसके बाद a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 45 प्लस एंगल v इक्वल टू 60 डिग्री, देन एंगल v इक्वल टू 60 माइनस 45, 60 डिग्री माइनस 45, तो b कितना आ गया 15 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में जस्टिफाई करने का है। ठीक है, जस्टिफाई करने का है कि पहले तो बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। कैसे बताएंगे, इसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे लिखा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, a और b की वैल्यू कुछ भी लेट कर लो, और जो लेफ्ट हैंड सब्स्टिट्यूट करोगे वही राइट हैंड में रहेगा। ठीक है, और उस पर लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड मिलना चाहिए। अगर आ जाता है तो ट्रू है, ठीक है, और आपने उसको जस्टिफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री के किसी फंक्शन में नहीं होता है कि साइन का मल्टीप्लाई साइन a और साइन बी से सेपरेट हो जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं कुछ भी। a इक्वल टू लेट कर लिया 30 डिग्री, b इक्वल टू लेट कर लो 60 डिग्री। ठीक है, आप अभी 90 से मत भागिएगा, क्योंकि आपके जो सिलेबस का है वो 90 तक का ही है, तो 90 से ऊपर अभी मत भागिएगा। मतलब दोनों का सम 90 हो जाए या उससे कम रहे। साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इधर आपका साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री, इधर साइन 90 हो गया जिसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है 1। इधर 1/2 प्लस √3/2, इधर वैल्यू कितनी है 1 प्लस √3/2। तो ये तो आपस में इक्वल आया ही नहीं, इक्वल नहीं आया ना। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स दिस इज फॉल्स। सेकंड लिखा है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। बिल्कुल सही बताया बेटा। देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और जैसे साइन 30 एंगल बढ़ा तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, 0 से कहाँ पहुंच गई 1/2 पे। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं, साइन 90 एंगल बढ़ गया और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो जब थीटा इंक्रीज करता है तो साइन थीटा भी इंक्रीज करता है, इसलिए आपका ट्रू हो गया, राइट। फिर इसके बाद लिखा है कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जरा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए थीटा और यहां लिख लिया कॉस थीटा, राइट। 0 इधर 30 45 60 90 एंगल थीटा, थीटा इंक्रीज कर रहा है। थीटा आपका क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है।
लेकिन अब cos 0 1 हो गया, cos 30 कितना होता है, cos 90 कितना होता है, cos 90 0। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू आप लिख ही लेंगे ना। cos 30 तो जानते हैं कितना होता है, √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2। तो देख रहे हैं जब एंगल इंक्रीज कर रहा है तो जब वैल्यू इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है। जब डिक्रीज हो रही तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, आपने जस्टिफाई कर दिया टेबल से जस्टिफाई कर दिया ना। इसके बाद इन्होंने कहा sin थीटा इक्वल टू sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बेटा ऐसा कहाँ होता है, केवल एक थीटा की वैल्यू 45 ऐसी है जिसमें sin 45 1/√2 होता, cos 45 1/√2 होता, बाकी सारी वैल्यूज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, क्या हो गया आपका, क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। जानते हैं cot 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब इन्होंने सही कहा है। ठीक है, ट्रू हो गया। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 8.2 फिनिश हो गई और सारे क्वेश्चन मैंने 1 to मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू लास्ट सारे मैंने फिनिश करा दिए और हमें लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को, जो नए लोग हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को, आपके अपने चैनल को मैथ्स बाय अनु सर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। अगली एक्सरसाइज आपकी है 8.3। 8.3 आपकी आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है और बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं उसमें भी, समझ गए। कोई भी उसमें ऐसा पार्ट नहीं है जो टफ हो। एक्सरसाइज 8.3 बच्चे पता नहीं माइंड में कैसे बोल देते हैं कि टफ है। अरे टफ कैसे हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin A sec A and tan A in the terms of cot A। सोल्यूशन देखिए, पहले सबसे पहले ऐसा करते हैं टेन ए को फाइंड कर लें। ठीक है, टेन ए जानते हैं, यही जानते हैं टेन ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। तो इसका आंसर आपका कितनी जल्दी आ गया, 1/cot A। टेन ए की वैल्यू cot A के टर्म में आनी चाहिए थी, आ गई, राइट। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे लिखा है sin A sec A। ठीक, sin A क्या होता है बेटा, किसका रेसिप्रोकल होता है, cosec का। तो sin A को क्या लिखा जा सकता है, 1/cosec A। अब देखिए आइडेंटिटी नंबर 3 आपको मैंने बताई थी, 1 + cot स्क्वायर A = cosec स्क्वायर A। 1 + cot स्क्वायर A = cosec स्क्वायर A। तो यहाँ से 1 को ट्रांसपोज कर लो। 1 को क्यों करेंगे, स्क्वायर हटा लो, इस पे रूट आ जाएगा। 1 + cot स्क्वायर A = कितना हो गया, cosec A। वैल्यू आ गई, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ sin A। इधर ये वैल्यू किसकी हो चुकी है, tan A। अब बचा है आपका, क्या बचा है, sec A बचा है, राइट। sec A जानते हो, sec A किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। तो 1/cos A लिख सकते हैं, cos A लिखा जा सकता है। और cos A को अगर ऐसे लिख दें स्टूडेंट्स, रूट लगा के, रूट cos स्क्वायर A, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना।
और अब जानते हैं cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन ए की वैल्यू निकाल चुके थे, राइट। 1/√1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है, कहाँ गई वैल्यू, इसका स्क्वायर कर लो, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वन अपान √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ले लिया मैंने एलसीएम। हो सकता कोई स्टूडेंट या कोई टीचर अदर मेथड्स लगाए, तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपका मेथड सही होना चाहिए, ओके। अगर मेथड सही है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये डिनोमिनेटर जो है आपका न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, अपान कॉट स्क्वायर ए रूट में है, रूट से स्क्वायर कट होता है, स्क्वायर से रूट कट होता है, तो कितना हो गया, कॉट ए। दिस इज आंसर। तो बिल्कुल इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। इसी टाइप से आपको 2 करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपका, इसमें टिक लगाना है। क्या लिखा है, पहला पार्ट 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखिए 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ओके। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, मैंने आइडेंटिटी बताई थी सेकंड, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपका ऑप्शन आ गया 9। आपका ऑप्शन कितना आ गया, 9 ऑप्शन आ गया। अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन गिवन है। देखिए अगर आपके सिलेबस में नहीं है या कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं एक्स्ट्रा अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको एक्स्ट्रा को पढ़िए, क्योंकि मेरे पास ओल्ड बुक है, आपके सिलेबस से कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, ठीक है, वो अपने से मैच कर लीजिएगा। इसमें लाना है, ऑप्शन आ रहा है 0 1 2 -1, ठीक है। देख लेते हैं कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो। 1 प्लस कॉट ए कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 का हो गया मल्टीप्लाई, प्लस टेन थीटा का 1 से टेन थीटा प्लस टेन थीटा का मल्टीप्लाई कॉट थीटा, और इंक भी खत्म हो रही है, माइनस टेन थीटा कोसेक थीटा, 10 का मल्टीप्लाई हो गया। अब सेक थीटा कर लेते हैं मल्टीप्लाई, सेक थीटा का 1 से सेक थीटा का कॉट थीटा से माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखो जो टर्म इसमें कैंसिल हो सकते हैं, जैसे इधर वाला टर्म आपका कट हो जाएगा। कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अब इसमें इंक नहीं बची है, तो सिंप्लीफाई करिएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट करिएगा, वर्बली जो है जो हम बता सकते हैं आपको बता देते हैं। जैसे आपका इसी में क्वेश्चन लिखा है, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए को लिख लेना 1/cos से, टेन ए को लिख लेना sin/cos से, ठीक है। अब इसके बाद देख रहे हैं कि दोनों में एलसीएम हो जाएगा cos से, एलसीएम cos से हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या बन जाएगा आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो हो गया cos स्क्वायर ए, एक cos से cos कट हो गया, एक तो cos ए बचेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर फोर्थ आपका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, 1/cos स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1/tan
साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, और अब एक वीडियो और बनानी पड़ेगी, इंक नहीं रहेगी, इसका मतलब हम तैयारी करके नहीं बैठे। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, यही मेरा आशीर्वाद है। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार अनुसार के साथ बने रहिए।